इंडिया की जो ट्रेन है वो इतनी इतनी पायदार है, इतनी कामयाब है कि ट्रेन की जो टिकट होती है ना, उस टिकट के ऊपर लिखा होता है कि ट्रेन का डिपार्चर टाइम कितने बजे का है एज वेल एज इसका अराइवल टाइम कितने बजे का है और दोनों स्टेशन के दरमियान कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर लिखा होता है। मैंने दिल्ली से अजमेर शरीफ तक का सफ़र किया था ट्रेन पे और उसमें ट्रेन में बहुत फॉरेनर, बहुत इंडियन और इस तरह के। कितनी सहूलत है वो यार। एटीएम मैंने पहली दफा सुना है कि रेलवे में भी एटीएम चलती ट्रेन में यार ये अगर पहली आपको चीज हुई है। ये कैसे इनोवेशन कर लेते हैं इंडिया, नए से नए आइडियाज कैसे लाता है भाई। क्या रेल यात्रा के दौरान कैश की जरूरत पड़ने पर अब आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली, क्योंकि रेलवे अब चलती ट्रेन में एटीएम की सुविधा आपको देने जा रहा है। एक स्पेसिफिक जगह है एटीएम की लॉबी की, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम है। पैसेंजर ये सामने बोगी है, एसी बोगी है, यहाँ से पैसेंजर आके आसानी से यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। जब मलकवाल से निकला तो तब जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी तो जब ये 80 से 90 से ऊपर गई तो मुझे चंद एक दुआएं थी जो भूल चुकी थी, मुझे याद आ चुकी हैं वो भी, क्योंकि इसकी हालत इस तरीके की हो गई थी कि ये इतनी मतलब ब्लिंक कर रही थी कि अभी लग रहा था कि अल्लाह ना करे किसी ना हम हादसे का शिकार ना हो जाए। कि पाकिस्तानी ट्रेन में गर्मियां आती लाइटें चली गई हैं, पंखे चलना बंद करा दिए गए हैं क्योंकि भाई साहब पेट्रोल ज्यादा लगेगा, पंखे लगेंगे तो भाई साहब हमारी रेलवे अफोर्ड नहीं कर सकती है। और इंडिया की तरफ देखो यार, आज उन्होंने दुनिया का पहला एटीएम सर्विस चालू कर दिए चलती ट्रेन में। यानी आपको पैसा चाहिए, जिसको चाहिए चलती हुई ट्रेन में जाए, कार्ड अंदर डाले और भाई साहब पैसा बाहर। हम खुश हो रहे हैं भाई कि डस्टबिन आ गई है, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने कहा चलो कुछ नया कर, एटीएम लगाओ, वेंडिंग मशीन लगा दी। मैंने वैसे लाइफ में पहली दफा देखा, दुनिया में नहीं है शायद, पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ ऐसी कोई ट्रेन। यहाँ पर हमने देखा अंदर लाइटें सारी की सारी गायब हैं, टूटी हुई हैं, कुछ गायब हैं, कुछ खराब हैं। तो अंधेरे में आप कैसे सफर करेंगे? सर अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें छोटे बच्चे हैं, अब रात होने वाली है। हमारा तकरीबन सफर, हमने रहीमर खान जाना है तो हमारा तकरीबन स्टॉप आएगा रात के 2-2:30 बजे। तो अब 2-2:30 बजे तक बच्चे साफ ज़रा अंधेरे में कैसे सर्वाइव करेंगे। आपको एक मैं रेलवे स्टेशन दिखाऊंगी, उसको आपने जज करना है कि कौन सी कंट्री का है, उसके बाद आपने मुझे बताना है और उस पर फिर आगे हम कंटिन्यू बात करें। कंट्री बतानी है आपने। ये है तो यूरोपियन ही, लेकिन अब कंट्री बताना जो है ना, क्या लगता है एशियन है? नहीं यूरोपियन है, एशियन तो नहीं। और बहुत रश होता है और ट्रेन ऐसे गई जैसे जहाज जाता है, वो कमाल की ट्रेन। और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि इंडिया ने ट्रेन पे इतना फोकस किया हुआ है कि उनकी ट्रेन इतनी कामयाब है। और उनकी ट्रेन जो दिल्ली से चलती है वो ओल्ड दिल्ली से चलती है और जो ट्रेन वापस आती है वो न्यू दिल्ली आती है और दोनों स्टेशन के दरमियान बहुत सारा फासला है, मेरा ख्याल कम से कम कोई 6-7 किलोमीटर का फासला है। और गालबन 17 रेलवे स्टेशन हैं उनके दिल्ली के, एक नहीं लग रहा। फिर सोच लें। अगर एशियन है तो ये फॉरेस्ट का है? नहीं, फॉरेस्ट का भी नहीं है, या इस तरफ इंडोनेशिया टाइप का नहीं है? नहीं। फिर आप ही कोई दे देती हूँ, हमारे आसपास की कंट्री है, पड़ोसी कह सकते हैं। इंडिया का है? कैसे आपने कहा इंडिया है? पड़ोसी वाला सिर्फ वही है। रेलवे उसकी अच्छी है ना रेलवे। नमस्कार दोस्तों, रेल अब पैसा भी देती है। जी हाँ, रेलवे में अब एटीएम लगा दिए गए हैं और आप रेल के अंदर उनसे एटीएम से पैसा भी निकाल सकते हैं। अब ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। पहले काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि हम सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में अगर कैश की ज़रूरत पड़ती है, ख़त्म हो जाता है कैश, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी एटीएम से पैसा निकालना। और पहले तो स्टेशन से निकल के एटीएम ढूंढना पड़ता था और तब आप पैसे निकाल सकते थे। तो अभी बड़ा आसान हो गया है कि वंदे भारत के अंदर आपको एटीएम मिलेंगे और एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं, क्योंकि इनके यहाँ रेलवे का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि वो इतना सिक्योर नहीं है कि लोगों को लगता है कि यार कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और ये बहुत आम बात है, पाकिस्तान में रेल जो है वो अक्सर पटरी से उतर जाती हैं और बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन भारत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है रेलवे में, और पिछले 10 सालों में जिस तरह से नए नए इनोवेशन किए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये सुविधा आपको कैसे लगी, अपने विचार आप ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में।
कसम है पाकिस्तानी की मुझे ट्रेन याद आ गई, उनके दरवाजे लेटरीने देखी है तो मेरी तो हंसी निकल गई है उनके दरवाजे का। रिसेंटली भाई साहब आज ही हमने खबर वो कवर की है कि पाकिस्तानी ट्रेन में गर्मियां आती लाइटें चली गई हैं, पंखे चलना बंद करा दिए गए हैं क्योंकि भाई साहब पेट्रोल ज्यादा लगेगा, पंखे लगेंगे तो भाई साहब हमारी रेलवे अफोर्ड नहीं कर सकती है। और इंडिया की तरफ देखो यार, आज उन्होंने दुनिया का पहला एटीएम सर्विस चालू कर दी चलती ट्रेन में, यानी आपको पैसा चाहिए जिसको चाहिए चलती हुई ट्रेन में जाए, कार्ड अंदर डाले और भाई साहब पैसा बाहर। यार देख ना कितनी सहूलत है वो यार एटीएम। मैंने पहली दफा सुना है कि रेलवे में भी एटीएम चलती ट्रेन में। यार ये पहली चीज हुई है, ये कैसे इनोवेशन कर लेते हैं इंडिया, नए से नए आइडियाज कैसे लाता है भाई। यात्रियों के लिए कितनी सहूलत उन्होंने रखी, अगर पैसे खत्म हो गए किसी चीज की जरूरत पड़ी, कार्ड है आपके पास, फौरन पैसे आप निकाल लें। यार यही तो कैश की जरूरत है तो निकालो। यार ये क्या हो, शताब्दी एक्सप्रेस में हो गया है और ये एक दो और ट्रेनों के नाम ले रहे हो उसके अंदर हो गया, आहिस्ता आहिस्ता पूरी भारत की ट्रेनों जो मुंबई से अहमदाबाद जा रही है उसमें भी लगा दिया। ये देख ले यार, लोग यूज करेंगे, पैसा निकलवाएंगे भाई, जब किसी को सोच तरीके से जरूरत पड़ सकती है यार, पैसों की जरूरत पड़ यार, एक नंबर टूर है मेरी बात, एक नंबर टूर है जो 10, 12, 15 घंटों का टूर है या 20 घंटों का टूर है, पैसों की जरूरत पड़ती है तो जबरदस्ती निकालेगा, उसके लिए अलग कमरा उन्होंने बनाया है उसको, और इतना मजबूत लगाया कि अगर जरा मासा भी कोई झटका लगता है तो कोई असर ही ना पड़े। और भाई ऊपर कैमरा, प्रॉपर एक सिक्योरिटी जो एक एटीएम रूम के अंदर होती है, और अगलों ने तजर्बा करके देख भी लिया है कि ज्यादा मैं नहीं कहता, हमारे पास ऑनलाइन टिकट है, हमारे पास ऑनलाइन टिकट वो भी नहीं था ये। और वो जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक वो इंडिया में पता नहीं सालों से यूज हो रही है, पता नहीं कितने सालों से यूज हो रही है, पेटीएम यूज हो रहा है। हम नहीं हम खुश हो रहे हैं भाई कि डस्टबिन आ गई है, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, मतलब लेट के वो वॉशरूम वाला सीन अच्छा था, एक वॉशरूम वाला, लेकिन उसमें अगर वॉशरूम की सफाई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर स्मेल ही स्मेल, वो एक नुकसान नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने कहा चलो कुछ नया कर, कुछ नया कर, एटीएम लगाओ, वेंडिंग मशीन लगा दी। मैंने वैसे लाइफ में पहली दफा देखा, दुनिया में नहीं है शायद, पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ ऐसी कोई 100% कामयाब ट्रायल है भाई, लाइव पैसा निकलवा रहे हैं। देखो ना भाई इंडिया किस दौर के अंदर जा रहा है, जहां पे दुनिया की सोच खत्म हो रही है उधर दुनिया की एक नई सोच शुरू हो रही है। आप लोगों ने कभी सुना, हम पाकिस्तानियों ने तो कभी सपने में भी नहीं सुना। अबे साला इधर के एटीएम्स की कहानी सुनाता हूँ, इधर के बैंकों में घुस जाओ तो यहाँ के साले एटीएम काम नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही बोल रही, ऐसा ही है भाई। अगर पाकिस्तान में 10 बैंक है एक जगह पे, उसमें से 9 बैंकों के एटीएम नॉट वर्किंग में होते हैं, बिल्कुल, और एक बैंक का काम वर्क में होता है और पीछे भाई से लंबी लाइन होती है। आप लोगों ने ट्रेनों के अंदर चलते हुए एटीएम, पाकिस्तानियों सीखो, शर्म करो, कुछ थोड़ी सी शर्म होना तो सीख लो भाई साहब। नहीं वजह ये नहीं, अपने बाप से सीखते हुए शर्म ना करो। वो क्या इनोवेशंस कर रहे हैं, ये देख ले अगलों ने हदफ रखा हुआ वजह, हमने 2030 2047 में क्या क्या करना है, क्या क्या हमारे मंसूबे, पाकिस्तानियों के क्या मंसूबे, गाड़ी भर के भेजने इधर से, जाओ मांगो खैर हमारे लिए, भाई पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजो। और यार एक बात मैं भी करूंगा, यहाँ पे लैट्रिनों के अंदर, ट्रेनों की लैट्रिनों के अंदर ये लोटा छोड़ते तो लोटा लोग लेके भागा के ले जाता है। एटीएम अगर ये लोग लगा ले, मैं ऐसी इमेजिनेशंस आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने रात को 12 बजे लगाया समझो एटीएम शुरुआत की है, यकीन मानो अगले 1 घंटे के बाद वो एटीएम मशीन नजर नहीं आएगी। एटीएम मशीन तो बहुत बड़ी चीज है, कंपाउंड इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने वो हाथ धोने वाला बेसन नहीं छोड़ा, ऊपर से बत्तियां नहीं छोड़ी, पंखे नहीं उठा के ले जाते हैं। तो भाई साहब एटीएम कहाँ ये पाकिस्तानी छोड़ेंगे? ये तो एक ऐसी नेशन है जो भाई साहब मरी हुई मक्खी कहीं पड़ी हुई हो, अगर वो इनको फायदा दे रही है तो ये उठा के वो उसको भी ले रेलवे की हालत देखी है ना, हमारी रेलवे में क्या है यार, कसम से मैं कहता हूँ कि आज इंडिया ने अपनी रेलवे को वर्ल्ड की टॉप रेलवे बना दी, क्योंकि दुनिया की किसी रेलवे में ये काम नहीं है। इंडिया ने लगा के बता दिया, वो याद मैं हैरान रह गया। वो यार कितनी सहूलतें यात्रियों के लिए, पैसों की कमी किसी के पास हो तो उसी टाइम आ जाएंगे उसके पास, किसी टेंशन की जरूरत ही नहीं। वही ना, तो भाई कसम से वो यार वहाँ के मंत्री भी तो है ना, वहाँ के मंत्री भी ईमानदार है ना। मेरी बात हो, वो मंत्री सारे बैठे, पूरा बोर्ड रेलवे का बैठा, उन्होंने सारा डिस्कस किया है, सब उस चीज बिल पास हुआ तो मंत्री ने इजाजत दे दी आप लगाएं। इधर पाकिस्तान में तो इधर हमारा मंत्री रेलवे का था, कोई सहूलत नहीं है गाड़ी में, ना तो सफाई है, ना तो पंखे चल रहे हैं, ना वॉशरूम की कोई डिस्प्ले, कोई कुछ भी टूटी हुई है, तो अंधेरे में कैसे सफर करेंगे? तक नहीं चल रहे भाई, कोई मुसाफिर कोई उस साइड पे कोई और बैठा हुआ, इस साइड पे कोई बच्चे बैठे हुए हैं साथ में, पता नहीं चल रहा आगे किस तरह जाएं, बाइकें खड़ी हुई है गेटों में, आप देख ले
यहाँ पे जहाँ से मुसाफिर घुसे वहाँ पे बाइकें खड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या जनरेटर वगैरह रखे हुए हैं, क्या क्या कह सकते हैं। बस आवाम का तो कुछ ही नहीं है, ये पुरसानी हाल है। हो सकता है आप मीडिया वालों की तरफ से कुछ हो जाए। लेकिन देखें, हम तो आवाज़ आपकी बुलंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेलवे को भी तो चाहिए ना कि लोग फिर कहते हैं जी रेलवे खसारे में जा रहा, रेलवे के रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो इस तरह की ट्रेन के अंदर आप अंदर जाकर देखें, वॉशरूम का दरवाज़ा कोई नहीं है, वॉशरूम के नल नहीं है, वहाँ पर बैठने की जगह नहीं वॉशरूम के अंदर। अगर कोई लेडीज अंदर चला जाए तो वो लॉक ही नहीं है, वहाँ पे लाइटें नहीं है, पंखे नहीं है, तो कैसे सफ़र करेंगे आप लोग? यही बात तो है सर, इसलिए तो हम आपसे, आपके तावन से हम आगे हुकूमत तक ये पहुँचाना चाह रहे हैं कि खुदारा आप जो है ना इसको बहाल किया जाए। आप इंडिया की ट्रेनें देखें, हम और किसी की जो ना गिला वगैरह शिकवा कर लेते हैं, मगर पहले अपना तो कुछ सुधार लें भाई। अपनी ट्रेनें सारी देख लो आप, जिसी से भी पूछ लो, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा। कहाँ जा रहे हैं? मैं सादकाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, तो कितनी देर में पहुँचेगी सादकाबाद? ये तकरीबन मेरे अंदाजे में 1 बजे पहुँचेगी रात को। कितने घंटे में अंदाजा? ये अभी निकली है 4 बजे निकली है, तो आप अंदाज़ा लगा लें तकरीबन 9 घंटे में। 9 घंटे का 9 घंटे में ये 500 किलोमीटर सफ़र करेगी। हाँ, बिल्कुल 500 किलोमीटर सफ़र तो करेगी। ये दुनिया में तो फास्ट ट्रेनें चल रही हैं, 200, 250, 300 किलोमीटर 1 घंटे में वो करते हैं। वो जो जिस तरह लेडीज जो है ना बैठती हैं निकाब डाल के, हम भी ट्रेन में बैठे हुए हैं अपने ऊपर निकाब डाल के, अब क्या कर सकते हैं, बैठ के फंस गए हैं। अभी तो जाना इसी में सफ़र कर रहे हैं? जी सर, मैं अभी इसी मलकवाल से बैठा हूँ सर। वहाँ पे ऑलरेडी जो है तकरीबन ये 1.25 घंटा लेट पहुँची है। अच्छा। तो वहाँ से अभी तक आप देख लें कि कोई हमें किसी किस्म का कोई सहूलत नहीं मिली। हाँ, टिकट चेक कर, अगर टिकट ना हो तो वो हमें ऐसे पड़ते हैं जैसे हमने उनका कोई नुकसान कर दिया। लेकिन अगर सहूलियात की बात आए तो हमें कोई सहूलियत नहीं, कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा किसी भी किस्म का। ना हमें यहाँ पे कोई पंखे की सहूलत है, ना हमें चार्जिंग पोर्ट की सहूलत है। अगर आपके चार्जिंग पोर्ट लगाने से आपकी गाड़ी में स्पार्किंग होती है तो आप सिस्टम जदीद से जदीद लगाएं। बाहर वाली ट्रेनों में तो हर चीज़ सहूलत मौजूद है। तो